हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग इसमें सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके हम लोग आपका देख चुके हैं। इसमें आज जो फिलहाल हम लोग आपका बात करने वाले हैं अपने चैप्टर के अंतर्गत, वो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें बात करेंगे अपने कुछ ऑप्शनल है इसमें जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उनको देखेंगे, फिर जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन है हम लोग उनको करेंगे, और एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फिर नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ हम लोग आपका बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो अभी जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका तृतीय आपका क्रियाकलाप है, जल्दी बताइए। तृतीय क्रियाकलाप का एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीय जो आप क्रियाकलाप का जो एग्जाम्पल है वो क्या है। अब मुझे बताइए, खेती करना प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, या फिर आपका टर्सरी है, ये आपको चुनना है। अगर आपने पढ़ा है, घर पर जाकर चीजों को रिवीजन किया है, तो मैं मानता हूं कि आपका किसी भी बच्चों को जो कोई भी समस्या जो है चैप्टर के अंतर्गत जो है आपका नहीं आने वाली है। देखिए, बताइए। तो याद होना चाहिए कि व्यापार जो है वो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक सेक्टर जो द्वितीयक सेक्टर में के आपके क्रियाकलाप में नहीं है, यानी कि जो आपका सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। आप किसको कहेंगे कि ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, और सेकेंडरी एक्टिविटी में हम किन किन चीजों को आपका सम्मिलित करते हैं, इनका आपको विस्तार पूर्वक जो है पता होना चाहिए। क्लियर है? बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें पता है? बोलिए बच्चों। तो इसका आंसर होगा आपका मछली पकड़ना, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, और आप इसमें गौर करें सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान कर रहा है? बताइए। इन मेट्रोपॉलिटन सिटी जो आपके महानगर हैं, इनमें कौन सा सेक्टर सर्वाधिक आपका रोजगार प्रदान कर रहा है? बताइए। ये तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, इस चैप्टर में सब कुछ मिक्स हो रहा है, यानी कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सिंपली ये समझिए, अगर आपको उसमें चैप्टर में आपने तीनों चैप्टरों को रिवीजन किया है तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपने तीनों रिवीजन नहीं किए हैं तो ऐसी स्थिति में जो है आपके लिए समस्या हो सकती है थोड़ी सी। तो आप इन चीजों को विशेष कर ध्यान रखिए और इसको पढ़िए। देखिए, तो क्या होगा। तो देखिए, सर्विस सेक्टर आपकी सेवा क्षेत्र क्या है, इनमें सर्वाधिक रोजगार दे रहा है। तो आप सबसे पहले 30 सेकंड का मैं आपको अंतर दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर आप इसको कॉपी करिए। चलिए मैं नीचे वाला प्रश्न कर देता हूं। वे कामकाज जिनके परिणाम उच्च स्तर और उच्च स्तर वाले अन्वेषण वाले सम्मिलित हैं वो कहलाते हैं। ध्यान देखिए, अब सिंपल कह रहा है कि ऐसे जो जिनके उच्च परिणाम होते हैं, जिनका जो अन्वेषण है वो अधिक होता है, ऐसे में क्या शामिल होते हैं? ध्यान दीजिए, वो है आपके चतुर्थ क्रियाकलाप, फोर्थ एक्टिविटी। आप इनको फिलहाल अच्छे से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखना है आपको, आप इनको क्लिक करें। क्लियर है?
हो गया बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? फोर्थ जो आपका सेक्टर है उससे संबंधित है, जल्दी बताइए। संगठन निर्माण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बड़ा आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा बस ध्यान लगा लेंगे तो, यानी कि ऑप्शन पढ़ने में ही स्पष्ट हो जाएगा। बताइए बच्चों, मिला आपको इसका आंसर? चलिए ढूंढिए जल्दी से और बताइए क्या होगा इस ऑप्शन का आंसर, क्योंकि अभी तक तो आपको बहुत आसान से मिल गए थे। देखिए ये भी आसान नहीं है, ऐसा बात नहीं कि बहुत कठिन है, आसान है, बस आपको समझना होगा कि कितना आसान है। देख लीजिए इसको, देख लिया? चलिए इसका आंसर होगा बी, विश्वविद्यालय अध्यापन। आप अगर शिक्षा के लिए जाते हैं, आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, किसी अस्पताल में पढ़ते हैं, अपना ऑपरेशन कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, मैंने कल बताया था ना, कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा है? फोर्थ का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? अब आप बताइए कौन सा इनमें से आपका सत्य नहीं है, ये आपको देखना है। बताइए बच्चों, कौन सा निम्नलिखित में से आपका सत्य नहीं है? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर मिलेगा काम भयो करने वाले की तलाश में असंतोष पाया जाता है। आप इन दोनों को जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं आपका शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, अगले जो क्वेश्चन है आपको 30 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। एक्चुअल में 30 से तो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं फिर हम सोचते हैं कि बिल्कुल अच्छे से ही जो है इसका आंसर जो है वो आपका लिखा जाए। ठीक, तो ये हमको जो है आपका ध्यान रखना है इन सभी का आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान देंगे आप सभी, कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो हमको फुटकर व्यापार सेवा जो है उसको स्पष्ट करना है और बताना है कि फुटकर व्यापार सेवा क्या है। ठीक, आइए हम इसको देख लेते हैं कि फुटकर व्यापार सेवा क्या है। तो उत्तर लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। फुटकर व्यापार सेवा सीधे उपभोक्ताओं के लिए सामानों की बिक्री से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि है अधिकांश फुटकर व्यापार स्थिर
प्रतिष्ठानों या होता है। जो केवल बिक्री मशीन और इंटरनेट फुटकर व्यापार के उदाहरण हैं। फुटकर व्यापार के कई और विविध लाभ हैं। उपभोक्ता अधिक से अधिक विकल्प और सूची से चुनने के साथ ही मूल्य का निर्धारण प्रतिस्पर्धा है। फुटकर व्यापार उपभोक्ताओं को व्यापार के साथ संबंध बनाने और उन वस्तुओं का अधिग्रहण करने का अवसर देता है। जिन्हें उनकी आवश्यकता है, फुटकर व्यापार के
नुकसान छोटे पैमाने पर फुटकर विक्रेता के लिए आते हैं, जो दोनों उत्पाद वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के मामले बड़े प्रतिद्वंदी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। कॉपी कर लीजिए बच्चों, आप इसको पूरा जितना था मैंने आपको लिखा दिया, आप इसको कॉपी करिए, लिख लीजिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये जो आंसर है आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि पता रहे आपको। इस फुटकर व्यापार को हम लोग आपका देख रहे हैं। देखते चलिए, करते चलिए, तभी आप इस तरह से अगर आंसर लिखते हैं तो बोर्ड परीक्षाओं में आपके नंबर जो हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि हमारा सटीक मूल्यांकन हो और हम अंकों को अधिक प्राप्त करें, वो यही तरीका जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं। कर लिया बच्चों ये वाला पेज कॉपी? चलिए, उम्मीद करता हूं कि कॉपी कर लिया होगा। इसको कॉपी करिए कि मूल्य का निर्धारण प्रतिस्पर्धा है। फुटकर व्यापार उपभोक्ताओं को व्यापार संबंध बनाने और उन वस्तुओं का अधिग्रहण करने का अवसर देता है जिनकी आवश्यकता है। फुटकर व्यापार के नुकसान छोटे पैमाने पर फुटकर विक्रेताओं के लिए आते हैं, जो दोनों उत्पाद वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के बड़े प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा आपके करते हैं। जो बड़े कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ जो होता है वो क्या होता है? कंपटीशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हो गया? जल्दी लास्ट बस 30 सेकेंड, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिए, चतुर्थ सेवाओं का निर्माण कीजिए। ये आपको वर्णन करना है कि जो चतुर्थ सेवाएं हैं वो क्या होती हैं, उनके विषय में आपको लिखना है और बताना है कि फोर्थ सर्विसेज में क्या होता है। ध्यान दीजिए।
चतुष्कोणीय सेवाएं बौद्धिक व्यवसाय को संदर्भित करती है जो उन्नत और विशिष्ट है, जैसे कि सोच, शोध और नए विचारों का विकास करना। चतुष्क गतिविधि या कह सकते हैं गतिविधियों में सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रयास यहाँ तक कि सूचना का उत्पादन शामिल है, का उत्पादन शामिल है। अनुसंधान और विकास के आसपास चतुष्कोणीय गतिविधियां केंद्रित है। गतिविधियां केंद्रित हैं और विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल से युक्त सेवाओं के उन्नत रूप में देखा
जा सकता है, देखा जा सकता है। बच्चों कॉपी कर लीजिए इसको। हम इनको देख सकते हैं कि ये आपका किस प्रकार है और किस प्रकार से हम इनको समझ भी सकते हैं। देखो, आज हमने ऑप्शनल देख लिए, दोस्त के शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, बाकी शेष को हम लोग आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।